पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 और पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900। कैनाल कानूनी प्रोजेक्ट क्या था, कितनी कॉलोनियों को आबाद किया गया, टोटल कितने रकबे को आबाद करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसकी इब्तिदा कब और कहाँ से हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 में पास हुआ। इस बिल के तहत सरकारी बेआबाद ज़मीनों को 3 किस्म की अलाटमेंट की गई। नंबर 1 मलकीती हकूक, नंबर 2 लीज, नंबर 3 गोड़ी पाल मुरब्बा। जबकि पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट के तहत जो कि 1900 में पास किया था, ये कदगन लगाती थी कि कोई भी लैंड ऑनर या लीज ऑनर या घोड़ा पाल स्कीम के तहत मिलने वाले रकबे के मालकान अपने रकबे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके लिए उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर से इसकी अप्रूवल ली जाती और सिर्फ़ काश्तकार फैमिली ही को रकबा ट्रांसफ़र किया जाता। तो पंजाब को 2 कैटेगरियों में तकसीम कर दिया गया, एक काश्तकार फैमिली और दूसरी गैर काश्तकार फैमिली। ब्रिटिश पंजाब में 1833 में लैंड सर्वे के बाद हुकूमत बरतानिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत यहाँ के पंजाब को रन कर रही थी, यहाँ के गैर आबाद इलाकों को आबाद करने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया और यहाँ के उस वक्त के गवर्नर सर चार्ल्स एम प्रेस्टन एचिसन वो शख्सियत थी जो 1882 से लेकर 1887 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। आपने यहाँ के नहरी निज़ाम की बुनियाद रखी और इन कैनाल कानूनी के ऊपर आपने प्रैक्टिकली काम शुरू करवाया। आपने इन इलाकों में जो कि बज़ाहिर जंगलात की सूरत में नज़र आते, इन इलाकों का सर्वे कराकर यहाँ पर इरिगेशन का एक जामिया मंसूबा शुरू किया। सबसे पहले जिस कॉलोनी के लिए काम शुरू किया गया उसका नाम सिदनाई कॉलोनी था और ये 1886 की बात है। उस वक्त ये इलाका बारी दुआबे का इलाका कहलाता था। ये ज़िला मुल्तान की हदूद में था और ये कोई उस वक्त 2.5 लाख एकड़ रकबा ज़ेर काश्त करने के लिए नहरी निज़ाम और लोगों को आबाद करने की स्कीम थी। इसी तरह 1886 से 1888 तक सुहाग पारा के लिए एक नया कॉलोनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ये भी बारी दुआबे का इलाका था मगर ये ज़िला मिंटगुमरी की हदूद में था। इसके लिए 86,300 एकड़ रकबे को ज़ेर काश्त लाना था। तीसरी कॉलोनी चनाब कॉलोनी कहलाती है। ये 1892 में शुरू हुई और 1930 में आबादकारी मुकम्मल हुई। ये आबादकारी 2 हिस्सों में हुई थी। दूसरी आबादकारी 1926 में शुरू हुई थी। ये रचना दुआबा का इलाका कहलाता है, जबकि ये ज़िला गुजरांवाला, जंग, लैलपुर, शेखुपुरा और लाहौर की हदूद के इलाकों को ज़ेर काश्त लाने का मंसूबा था। इस सिलसिले में 18,24,745 एकड़ रकबा ज़ेर काश्त या काबिल काश्त लाना था। चौथी कॉलोनी चूनिया कॉलोनी कहलाती है। ये भी बारी दुआबे का इलाका था, जबकि ये लाहौर ज़िले की हदूद में आता। इस सिलसिले में 1896 में काम शुरू हुआ और तकरीबन 1,25,000 एकड़ रकबा काबिल काश्त बनाया गया। इसी तरह 5वीं कॉलोनी जहलम कॉलोनी कहलाती, जो कि चहल दुआबे के एरिए को काश्त के लिए काबिल काश्त बनाना था। ये शाहपुर और जंग ज़िले की हदूद का 5,40,000 एकड़ रकबा ज़ेर काश्त लाना था। इसी के साथ साथ 6ठी कॉलोनी जो कि लोअर बारी दुआबा कहलाती, इसको 1914 में शुरू किया गया और 1924 में इसकी आबादकारी मुकम्मल हुई। ये इलाका बारी दुआबे का था,
जबकि ज़िला मुल्तान और मिंट कुमरी की हदूद में आता। इसमें टोटल रकबा 11,92,000 एकड़ काबिल काश्त लाया गया। 7वीं कॉलोनी अपर चनाब की थी। ये 1915 से 1916 के दौरानिए में आबादकारी की गई। ये रचना दोआबा का इलाका था और ज़िला गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरे का 78,800 एकड़ रकबा काबिल काश्त लाया गया। 8वीं कॉलोनी अपर जेहलम कॉलोनी है जो 1916 में शुरू हुई और 1921 में इसकी आबादकारी मुकम्मल हुई। ये चहल दोआबे का इलाका कहलाता जो कि ज़िला गुजरांवाला का तकरीबन 42,300 एकड़ रकबे को काबिल काश्त करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई। अपर जेहलम कॉलोनी 1916 से 1921 के दौरान चाह दोआबे के इलाके में जो कि ज़िला गुजरांवाला की हदूद में आता 42,300 एकड़ रकबे को काबिल काश्त लाने के लिए काम किया गया। नीली बार दोआबा जो कि 9वीं और आखिरी कॉलोनी थी, इसे 1916 में शुरू किया और 1940 में इसकी आबादकारी मुकम्मल हुई। ये भी बारी दोआबे का इलाका था। ये ज़िला मिंट कुमरी और मुल्तान की हदूद पर मुश्तमिल था। इस सिलसिले में 16,50,000 रकबा ज़ेरे काश्त आया। यूँ इन 9 कॉलोनियों का अगर हम टोटल रकबा देखते हैं तो ये 1,72,71,345 एकड़ बनता है और ये मौजूदा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी तरक्की का एलिमेंट था।